मिलिए मुल्तान के यूट्यूबर वलीद से जो अपने परिंदों के साथ वीडियोस बनाते हैं। इनके पास कौन कौन से नायाब नस्ल के परिंदे हैं और इन परिंदों और यूट्यूब से माहाना कितना कमा लेते हैं। पहली इनकम जब मैं निकलवाने गया ना तो मैं वैसे सर पकड़ के बैठ गया, भाई इतने पैसे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि परिंदों का शौक कैसे पैदा हुआ। देखें, मुझे परिंदों का शौक ना बचपन से था। अच्छा। तो मैं ना फिर टिकटॉक चलाता था, यूट्यूब चलाता था, तो मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि परिंदों का बचपन से शौक था, यूट्यूब पर आने का शौक कैसे हुआ? शौक था, हादसाती था, ख्याल कैसे आया? मैंने बेसिकली यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी ना वीडियोस देखी हैं परिंदों की। तो शौक तो वैसे भी था, मैंने सोचा है इसको अपना पैशन बनाया जाए, लोगों को दिखाया जाए कैसे पालते हैं, इनकी कैसे केयर करते हैं, और बहुत सारे परिंदे इनको रख के दिखाता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट लिया है। पहली वीडियो कौन सी बनाई थी? पहली वीडियो मैंने ना अपनी दोस्त की छत पे बनाई थी। आप बसन दोस्त के घर गए हुए थे? जी जी जी, मैंने उसने कहा आ तुझे कबूतर दिखाओ। हाँ, कबूतर दिखाते दिखाते हमने वीडियो क्रिएट कर ली है। अच्छा वीडियो, और कितने टाइम बाद वलीद वो वायरल हुई थी और सोचा था पहली वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी? मैंने ना डाल के 2 मंथ उसको देखा भी नहीं है। अच्छा। तो मुझे उसी दोस्त ने बताया 2 मंथ बाद आके, भाई आपने वो वीडियो देखी है? तो मैंने कहा नहीं। तो अचानक जो जैसे मैंने देखी है ना, उस पर 50K प्लस व्यू थे पहली वीडियो पे। मैं तो हैरान, जैसे मौजा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा भाई ये काम अपने लिए सही है, इसको ज्वाइन करो। अच्छा वलीद, कभी सोचा था कि यूट्यूब से अर्निंग करनी है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं? नहीं, मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब अर्निंग देता है या नहीं देता। वाकई? जी जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये मेरा शौक था, व्लॉगिंग अभी तक भी मेरा शौक है। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, ये मुझे शौक है बस। ये परिंदे पालने का, डेंजरस हो जैसे भी हो ना, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि पहली इनकम कितनी आई थी और कितने टाइम बाद आई थी? क्योंकि आपने कहा आपको तो पता भी नहीं था इनकम आती है, फिर पता कैसे चला और पहली इनकम कितनी आई थी? तो जैसे जैसे मैं काम करता गया तो लोगों ने बोला भाई जितने आप वायरल हो रहे हो ना, जितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें तो बहुत इनकम होगी। तो मैंने फिर एडसन का पता लगा, कैसे अर्न करते हैं, किस तरह एड्स चलती हैं। तो पहली इनकम जब मैं निकलवाने गया ना, आप यकीन करो, जैसे मैंने पता लगा तो मैं वैसे सर पकड़ के बैठ गया था। मैंने कहा भाई इतने पैसे। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि अब मंथली कितना कमा रहे हैं, अब क्या रेवेन्यू है? अब मैं आपको बताऊं, अभी भी 100 से ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। हाँ, तकरीबन अब मंथली है मेरा, जैसे आप अंदाज़ा लगा लें, CD 75। अच्छा वलीद, फैमिली में पहले भी कोई यूट्यूबर था? नहीं, मैं फर्स्ट ही हूँ जो यूट्यूबर हूँ, तो अब बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब यूट्यूबर बन रहे हैं, तो जब स्टार्ट किया था फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था, वो क्या कहते थे? भाई वो एक ही बात करते थे, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। अच्छा। इसमें कोई करियर नहीं है, ना ये पैसे देते हैं। तो उनको पता नहीं था ना, क्योंकि जो दुनिया ना बहुत तरक्की कर चुकी है, आगे सारा सोशल मीडिया का दौर है। तो आपने उन्हें क्या कहा? मैंने कहा एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लोग चांद पे पहुंच गए हैं, मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता। अच्छा, ये वो बात तो नहीं आजकल मीम भी वायरल है कि दुनिया चांद पे देती? जी जी जी, वही समझ लो। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि अब उन लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या ऐसा तो नहीं हुआ अब आपको देख के फैमिलीज़ ने चैनल शुरू कर दिए हैं कि यार ये भी हमारा ही बच्चा है, अब लोगों को बताते हैं कि साडा कज़न है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है मेरे ना बहुत फ़ैन है, वो आते हैं पूछते हैं, तो वो फिर बताते हैं बिल्कुल, और प्राउड से बताते हैं भाई वलीद हमारा कज़न है, या मेरा भतीजा है, बड़ा भांजा है। बिल्कुल। अच्छा वलीद, कौन कौन से जो पेट्स हैं आपके पास मौजूद है, कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं? अभी फ़िलहाल मंकी, मोर, तोते, पैरट छोटे छोटे हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के ना बहुत बड़ा ज़ू बनाने का इरादा है, और आपके भाई ने ना 1.5 कनाल जगह भी ले लिया है। माशाल्लाह, वो यूट्यूब की इनकम से ली है? नहीं, वो तो वाली साहब ने ले दिया, लेकिन पेट्स उसको बनाना सारा वो मैं यूट्यूब की इनकम से ही करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। मुझे तकरीबन 8 मंथ हुए हैं, 8 मंथ में 1 करोड़ की जगह तो नहीं मिल सकती। अच्छा वलीद, आपके पास एक गिद्ध भी था जिसे फिर आपने वाइल्ड लाइफ वालों को दे दिया, वो क्या सारा मामला बना था? वो बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो नायाब जानवर है। वो तकरीबन पाकिस्तान में ना थोड़े से ही हैं, कोई 40-50। तो वो ना मैंने लिया था, और इनलीगल था ना, तो वाइल्ड लाइफ वालों ने मेरी वीडियो देखी है इस्लामाबाद से, तो वहाँ से नोटिफिकेशन आया, वो बोल रहे हैं भाई आप इसको हमारे हवाले कर दो, ये बहुत ही नायाब इनलीगल चीज़ है। मैंने खुशी खुशी उनको दे दिया। वो बहुत बड़ा, अगर वो होता ना, आप तो मंकी से डर रहे हो, वो तो फिर आप ऊपर भी ना चढ़। ये शरारतें बड़ी करते हैं। ये ऐसा ही है भाई, ये मेरा तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, देखो आराम से बैठा है। बस थोड़ी देर बाद आप भी ऐसे ही करोगे? हाँ, नीचे जाके। अच्छा, नीचे जाके, माशाल्लाह। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि यूट्यूब पर आने से पहले क्या करते थे, पहले क्या काम कर रहे थे?
यूट्यूब पे आने से पहले मैं स्टडी करता था। वलीद, फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर में क्या क्या सोचा हुआ है कि ये करना है? फ्यूचर में तो मैंने बहुत बड़ा कुछ करना है। तो मैं ज़ू जो बना रहा हूँ ना, बड़े बड़े एनिमल्स, मतलब व्लॉगिंग ही कंटिन्यू रखूँगा, इसी के अंदर ही मतलब हमने सारा काम करना है। वलीद, सारा सेटअप स्टार्ट किया है, जी जी। इतना टाइम हो गया है, सबसे मुश्किल चीज़ कौन सी थी? सबसे मुश्किल चीज़ इसके अंदर ना पेट्स की केयर, इनको बच्चों की तरह पालना पड़ता है। बिल्कुल, इनके बच्चे होते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेरे कैट के बच्चे आए हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सबसे जो महंगा पेट है वो कौन सा है आपके पास? फ़िलहाल आप मोर भी हैं, मंकी भी है, बस यही हैं। तो इससे पहले कोई ऐसे आए हैं जो अब ना हो, जो इनसे भी महंगे थे? हाँ हाँ, बहुत आए हैं मेरे पास। तकरीबन 6 से 7 लाख वाला एक पोनी हॉर्स आया है, मेरे पास लामा वगैरह आया है, तो यही थे। ले वो वापसी ले आऊँगा जब जगह बन जाएगी। यहाँ आपको पता है मैं नहीं रख सकता, इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप है, यहाँ इंसान नहीं खड़ा हो सकता। छत वाली जगह है ना, ऊपर रूफ टॉप। वलीद, कोई फ़ैन मूवमेंट हो, कभी कोई ऐसा क्रेज़ी फ़ैन मिला हो कि आज भी याद और जब सोई हो हंसी आ जाती हो? हाँ, 1 मंथ पहले इस तरह हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था? मैं ना रात को 9 बजे बाज़ार से आ रहा था, सीडी थी मेरे पास, तो 2 125 ना तेज़ी से पीछे आए हैं। पहले तो मैं हैरान हो गया हूँ, डर गया हूँ। मैंने भाई एक्सीलेटर मारा है, मैंने सो गया हूँ मैं भी, तो भागने की कोशिश, मैं डर गया हूँ भाई कोई डकैत वगैरह भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ना जैसे कैसे ना आगे आगे, वलीद भाई रोको ज़रा रोको, तो मैं तो रुक गया हूँ। पहले तो मैं से आईफोन गया आज, अच्छा। मेरे पास पैसे भी काफ़ी सारे थे। तो बाद में पूछा, कह रहे हैं यार एक सेल्फी लेनी है। मेरी शक्ल का रिएक्शन ही कुछ और था। मैंने कहा यार आप आराम से मुझे बोल देते, ज़रूरी पीछे भगा के ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी थी आपने। कह रहे यार आपके फ़ैन हैं बड़े, तो वो मुझे बहुत याद रहता है। अच्छा वलीद, कभी किसी जानवर ने आपको काटा भी है, कोई हादसा भी हुआ है आपको या आपके टीम मेंबर्स को? हाँ, टीम मेंबर्स को और मेरे साथ तो अक्सर ही होते रहते हैं ये काम ना। तो थोड़े दिनों पहले जो हमारे पास बहुत बड़ा जानवर आया था, जो नायाब है पाकिस्तान में, कुछ हैं वो, तो उसने मुझे भी काटा, मेरा दोस्त है उसको भी काटा। तो ये निशान भी है, ये वाइट कलर का। डर अगर नहीं लगता फिर? अब डर उतर चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर भी लेके आएंगे उसको टेम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम है।